वृक्षाणि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के 5वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र तृप्त आप्ते, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप और शीर्षक है महिमा मंडित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। एक समुद्रो धरुणारजेणामस्मद्धतो भूरि जन्मा विचष्टे शक्त्योधरण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः। इस प्रथम मंत्र में बताया गया है कि अग्निदेव की व्याप्ति विविध रूपों में है। वे रैणाम मान संपत्तियों के धरुण धारण करता है, अर्थात यावत संपत्ति है उनके पीछे अग्नि ही का हाथ है। हम श्रम करते हैं, श्रम करके अर्जन करते हैं, तो उस अर्जन के पीछे अग्नि का ही तो हाथ है। क्योंकि अगर ऊर्जा न होती तो कार्य न कर मिलता। तो ऊर्जा से हम अनेक कार्य करके संपन्न करके अर्जन करते हैं, तो इसलिए वे धारण करता है समस्त कार्यकलापों के और धन समृद्धियों के। वे अस्मत् हृदय, अस्मत् माने हमारे हृदय, हमारे हृदयों में विचष्टे विचरण करते हैं और अंतर्यामी रूप में सब कुछ जानते हैं। ऊधा अंतरिक्ष में त्रिशक्ति वे विद्यमान हैं और उपस्थे हमारे समीप वे यज्ञवेदी में भी ज्वलित होकर विद्यमान दिखाई देते हैं। और उत्सस्य माने बादलों के मध्य निहितम के बीच में भी वे स्थित हैं। किस रूप में? पदम विद्युत के स्थान पर, यानी विद्युत रूप में विद्यमान है। तो अग्निदेव की सर्वव्याप्ति अंतर्यामित्व का प्रारूप देखा जा सकता है और वास्तव में अग्निदेव ही मूलभूत सृष्टि के संचालन के तत्व हैं, वे आधारभूत हैं। अद्वितीय आधारभूत धनों के धारण करता, अनेक रूपों में उत्पन्न होने वाले अग्निदेव हमारी मनोकामनाएं जानते हैं, उसे वे पूर्ण करें। वे अग्निदेव आकाश और पृथ्वी के मध्य अंतरिक्ष में स्थित देखे जा सकते हैं और विद्युत रूप में मेघमंडल में वे विचरण करते हैं। अग्निदेव जो अद्वितीय हैं, धन को धारण करने वाले पूरे करें। मनोरथ वे जो विविध रूप को धरने वाले घन मंडल में विद्युत बनकर अंतरिक्ष में विचरण करते, मनः कामना जाने मेरी जो तन उष्मा बने विचरते। ओम 10, 5, 2 देवता अग्निदेव। शीर्षक अग्नि उपासना से संपन्नता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समानन्नीलं वृषणोऽवसानाः सञ्जग्मिरे महिषा अर्वतेभिः
ऋतस्य पदम् कवचो निपान्ति गुहानामानि दधिरे पराणि इस दूसरे मंत्र में कथित है कि बुद्धिमान जन अग्नि की उपासना करते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि अग्निदेव सर्वव्यापक हैं। मनुष्य के शरीर में जठराग्नि बनकर, ताप बनकर, नेत्रों में दृष्टि बनकर वे सर्वत्र व्याप्त हैं। तो इसलिए उनकी उपासना आवश्यक है जीवन में सुख और समृद्धि के लिए। इसी कारण जो विष्णु माने समझदार हैं, बलवान हैं, आहुतियां देने वाले हैं, ऐसे महान यजमान महिषा महान अग्निदेव की समानम नीडम बसाना, समान रूप से नील वर्ण की अग्नि को मंत्र से आच्छादित करते हैं, यानी मंत्र द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं और पर्याप्त मात्रा में स्तुति के मंत्र प्रस्तुत करते हैं। अब अग्निदेव का नीला रूप, तो नीला और काला एक ही तरह से होता है, धूम्र वाला। अथवा अग्नि कभी कभी जब निकलते हैं काष्ठ से तो अग्नि वाला रूप, यानी उनका नीला रूप भी कभी कभी प्रतीत होता है। तो नीलम बसाना माने वो नील वस्त्र धारण करते हैं, तो उस नील वस्त्र को या तो धूम में लें अथवा कभी कभी नीला रूप लपटों में भी दिख जाता है। तो इसमें नीलम बसाना माने नीले रंग के वस्त्र धारण करने वाले वे अग्निदेव। ऋतस्य माने सत्य के अथवा यज्ञ के अथवा जल के। तो ऋत माने जो अस्थाई सत्य होता है, जो एक ही रूप में रहता है, कभी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसको ऋत कहते हैं। ऐसे सत्य को ऋत कहते हैं। जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आदि आदि जो बातें हैं वे ऋत हैं। और जो सामान्य सत्य है वो भी सत्य है, लेकिन वो सदा नहीं रहता। जैसे किसी ने कहा आज हम 20 साल के हैं, 5-7 बार मिला तो कहा हम 25 साल के हैं। जो बातें हो गई, लेकिन वे ऋत के अंतर्गत नहीं आवेंगी, वे एक सत्य है, व्यावहारिक सत्य हैं। तो ऋत से ऋत का अर्थ सत्य होता है और यज्ञ होता है और जल भी होता है। तो ऋतस्य माने सत्य के, यज्ञ के अथवा जल के। वे निपांत माने रक्षक हैं, उनकी रक्षा करते हैं। गुहा माने हृदय रूपी गुफा में अर्थात हृदय में दधिरे जो उपासक हैं वो उनको धारण करते हैं अथवा हृदय से उनका जप करते हैं सदैव। तथा कथित अग्नि का जिनकी विशेषताएं बताई गई हैं। आहुतियां देने वाले महान यजमान समान रूप से नील अग्नि को मंत्र से आच्छादित करते हुए अश्रों से युक्त धनवान हुए मेधावी जन सत्य की रक्षा करते हैं। वे हृदय में अग्नि के प्रधान नामों को धारण कर उनका जप करते हैं। आहुतियां प्रज्वलित अग्नि को जो देते आए यजमान, आहुतियां प्रज्वलित अग्नि को जो देते आए यजमान, वे अश्वों से युक्त हो गए, बनते गए महाधनवान। मेधावी जन सत्य सुरक्षा करते जाते, महिमावान जपते उर्मे, धारण करके अग्निदेव के नाम प्रधान। और 10-5-3 देवता अग्नि शीर्षक भक्त अग्नि संवर्धन करते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम
सस्वर पाठ हो जाए। हृदाजिने माजिने सन्दधाते वित्ताजशं दग्धतरवर्धयन्ते विश्वस्य नाभिञ्जनतो ध्रुवस्य कवेश्चित्तन्तम् मनसाभियन्ताः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि द्यावा पृथ्वी यानी द्युलोक और भूलोक अग्निदेव को पुत्रवत संतानवत उत्पन्न करते हैं और उन्हें हव्यादि से पुष्ट करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि द्युलोक में सूर्य रूप में रोज नित्य अग्निदेव ही प्रकट होते हैं और वे पुष्ट होकर यानी निरंतर प्रज्वलित होते जाते हैं, दीप्त होते जाते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं। पृथ्वी में भी अग्निदेव भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न किए जाते हैं और ईंधन आदि के द्वारा वृद्धि पाते हैं। तो यही सब बातें आलंकारिक रीति से कही गई हैं। ऋतायिनी माने सत्ययुक्ता, मायनी माने कर्मयुक्ता, ये विशेषण है द्यावा पृथ्वी के। द्यावा द्युलोक को कहते हैं, जो अंतरिक्ष से ऊपर वाला लोक है वो द्युलोक है। पृथ्वी लोक है, भूलोक है। पृथ्वी के ऊपर का जो लोक है, भाग है, उसको अंतरिक्ष कहते हैं। जितना हो 10, 20, 25 किलोमीटर का जो कुछ हो, जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है, जहाँ तक वायुमंडल है, वो भाग जो है वो अंतरिक्ष का है। उसके ऊपर का भाग जो है वो द्युलोक है, जहाँ के सूर्य सदृश चमकीले नक्षत्रों का निवास होता है। तो ऋतायिनी माने सत्ययुक्ता, मायनी माने कर्मयुक्ता, ये द्यावा पृथ्वी के विशेषण हैं। ये शिशुम संदधाते, ये अग्निदेव को पुत्रवत उत्पन्न करते हैं और उनको धारण करते हैं, उनका पोषण करते हैं और उनका विकास करते हैं, जिससे वे विकसित होते जाते हैं। और वे वैसे ही पालित पोषित होते हैं जैसे माता पिता पुत्र को पाल पोष कर बड़ा करते हैं। जैसे अग्नि सूक्ष्म रूप से या बड़े छोटे रूप में उत्पन्न हुई, लौ रूप में उसको ईंधन दिया गया और वो बढ़ती गई, तो जो उत्पन्न करते हो माता हुई। और उसी प्रकार से जो लोग से सूर्य उत्पन्न होते हैं, पहले छोटे रूप में रहते हैं, कोमल रूप में रहते हैं, लेकिन जो लोग उनका पालन पोषण करता है और वो बढ़ते जाते हैं, तेजवान होते जाते हैं। तो ये सब रूपक के रूप में, अलंकार के रूप में कहा गया है कि सत्ययुक्ता, मायनी माने कर्मयुक्ता, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और भूलोक पहले कोमल रूप में, शिशु रूप में अग्नि को उत्पन्न करते हैं, फिर उन्हें बढ़ाते जाते हैं। जैसे माता पुत्र को पालन पोषित कर आगे बढ़ाती है, वैसे द्युलोक और भूलोक भी अग्नि रूप में अथवा सूर्य रूप में जो प्रकटीकरण होता है अग्निदेव का, उसको वृद्धि प्रदान करते हैं। सत्य और कर्म से युक्त द्यावा पृथ्वी अग्नि को धारण करते हैं। शिशु रूप अग्नि को वे माता पिता के समान ही पालित पोषित करके आगे बढ़ाते रहते हैं। जल जंगम जगत के नाभि रूप में मेधावी व्यापक अग्नि को साधक गण उपासना पूर्वक हव्य समर्पित कर उसका यजन भी करते हैं। तो अग्नि पहले शिशु रूप में रहता है, पश्चात सेवा से, काष्ठ आदि से या आहुति आदि से बढ़ाया जाता है, उसका भोजन है। और जो साधक गण हैं वे उसको बढ़ाते रहते हैं। तो
अर्थस्वल से अलंकारिक रूप में अग्नि का लघु रूप, फिर जो है पृथ्वी पर उसको आहुति आदि दे करके समिध यानी काष्ठ आदि से बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से जो द्युलोक है वहाँ सूर्य पहले बाल रूप में, बाल सूर्य कहा जाता है, नहीं, बाल रूप में सूर्य उत्पन्न होते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं। इन सब का अलंकारिक वर्णन है। द्यावा पृथ्वी अग्निदेव को पैदा करते ज्यों संतान, द्यावा पृथ्वी अग्निदेव को पैदा करते ज्यों संतान, शिष्य समान संवर्धित करते ज्ञानी माता पिता समान, जल जंगम में व्यापित जो हैं नाभि रूप में जग आधार, ऐसे अग्निदेव को पूजें हवि दे करके हम साभार। ओम 10 5 4 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव का संवर्धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतस्य हि वर्तनजः सुजातमिषो वाजाय प्रतिभत्सजन्ते, अधेवासं रोदसे वावसाने घृतैरन्नैर्वावृधाते मधोनाम्। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि अग्नि उपासना प्राचीन उपासना है और उन अग्निदेव को उत्पन्न करके प्राचीन काल से विद्वत जन उपासक गण अग्नि को यज्ञ वेदी में उत्पन्न कर उन्हें घृतादि से सिंचित कर संवर्धित करते आए। तो ऋतस्य माने यज्ञ के, जैसे बताया गया ऋत का अर्थ कई होता है। जो सार्वभौम सत्य है वह भी ऋत है और यज्ञ भी ऋत है। इसके विषय में कह चुके हैं कि यज्ञ कर्म सृष्टि में सदैव से हो रहा है। सूर्य यज्ञ कर रहे हैं, वायुदेव यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ होता है कि बिना किसी लोभ के, बिना किसी याचना के सामान्य रूप से कल्याण करना, वही यज्ञ है। तो पृथ्वी तो सदैव यज्ञ कर रही है, धारण करके धरती सबको धारण करती है और अंकुरण उसी से होता है, फल फूल अन्न धन उसी से मिलता है। लेकिन वो स्वयं किसी से कुछ नहीं चाहती कि हमें इतना मूल्य दो, क्योंकि हम तुम्हारे परिवार को धारण किए हैं और परिवार में तुम्हारे 10 आदमी हैं तो 10 आदमी का टैक्स दो। कुछ ऐसा नहीं है। सूर्य देवता भी प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं, लेकिन किसी से कुछ चाहते नहीं है। सूर्य देव की महत्ता हम तब जान सकते हैं जब हम आर्कटिका और उत्तरी ध्रुव को देखते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, सूर्य की उष्णा नहीं पहुँचती है, वहाँ बर्फ ही बर्फ रहती है और अंकुरण नहीं होता है। तो अब उष्मा को, सूर्य को, अग्नि को हम समझें कितने उपयोगी हैं। तो ये जो प्रकृति है वह यज्ञ कर रही है और किसी से कुछ मांगती नहीं है। सूर्य देव किसी से बिल नहीं मांगते हैं कि इतना दिया यह दो भाई। तो ये सब जो निस्वार्थ लोक कल्याण के लिए कार्य होता है वो सब यज्ञ है। और सूर्य देव यज्ञ कर रहे हैं, अग्निदेव यज्ञ कर रहे हैं और सभी जो देवगण हैं वायु आदि से वे सब यज्ञ कर रहे हैं और किसी से कुछ फीस नहीं ले रहे हैं, कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, याचना नहीं कर रहे हैं, कर्तव्य भाव से सब कर रहे हैं, इसलिए वे भी यज्ञ कर रहे हैं। तो अग्निदेव जो है ऋतस्य माने यज्ञ के, वर्तनया माने प्रवर्तक हैं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण प्रारंभ किया। वाजाय ईशः, वाज कहते हैं शक्ति को और वाजाय माने शक्ति के लिए, वैभव के लिए, ईशः माने अन्न के लिए। तो वाज शक्ति को भी कहते हैं, वाज अन्न को भी कहते हैं और समृद्धि को भी कहते हैं। तो हम वाजाय के लिए, वाजाय माने धन वैभव के लिए, ईशः माने अन्न के लिए, इस अन्न को कहते हैं। तो हम वैभव के कामी हैं, यानी वैभव की इच्छा करते हैं और अन्न धन की भी कामना करते हैं। प्रदिवाह माने पुराने लोग, प्राचीन उपासक, रोदसी
माने द्यावा पृथ्वी ने बावृधात माने बढ़ाया, अग्नि को संवर्धित किया समिधा से और आहुतियों से। और कैसे अन्न आहुति रूप में अर्पित करके घृत द्वारा बढ़ाया, यज्ञ में घृत अर्पित किया जाता है, अग्नि उससे विशेष रूप से प्रज्वलित होती है और घृत जब जलता है तो उससे सुवास भी निकलती है। तो इन अग्निदेव को यज्ञ वेदी पर उपासकों ने बढ़ाया, विकसित किया घृत के द्वारा, अन्न के द्वारा। मधु नाम माने मधुर पदार्थों को अर्पित करके यज्ञ के प्रवर्तक, धन वैभव की कामना करने वाले प्राचीन यजमान उपासक बल प्राप्ति के लिए, धन वैभव प्राप्ति के लिए भली भांत अग्नि को प्रदीप्त किया, उनकी उपासना की। और दिलोक ने अग्नि, विद्युत और सूर्य रूप में तीनों लोकों को विद्यमान वहाँ उपस्थित होकर, विद्यमान होकर के अग्नि का संवर्धन किया। मधु, घृत, जल तथा अन्न द्वारा उपासकों ने, भक्तों ने अग्निदेव का संवर्धन किया और संवर्धित होकर के लोक कल्याण किया और अपना भी कल्याण किया। यज्ञ प्रवर्तक धन वैभव के इच्छुक पहले के यजमान, वे प्रदीप्त पावक उपासना करते बनने को बलवान। सूर्य अग्नि विद्युत बनकर जो तीनों लोकों में छविमान, उन पावक को वर्धित करके मधु, घृत, अन्न प्रदान। 10.5.5 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि के लोकोपकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। सप्तस्वसृरऋषेर्वावशानो विद्वान् मध्वपुज्यभारादृशेकम् अन्तर्ये मे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन् वव्रिमविदत्पोषणस्य। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि उपासकों ने अग्निदेव को आहुति से संवर्धित किया और अग्निदेव ने विविध रूपों में उपासकों का हित किया। तो ये परस्पर सौमनस्य बना रहा प्राचीन काल से और मानव का कल्याण होता रहा। कि अग्निदेव कैसे हैं या अग्नि की लपटें कैसी हैं। सप्त स्वसः, 7 भग्नी रूप में हैं और अर्षि माने तेजस्वी हैं। तो जो लपटें उठती हैं वो कुछ बिखरती हुई उठती हैं, इसलिए उस वेदी में उठने वाले अग्नि के स्वरूप को साक्षात दृष्टा ऋषि ने 7 बहनों के रूप में चित्रित किया। वेदी में अग्नि प्रज्वलित होता है, कुछ हवा लगती है, किन्हीं कारणों से उनकी लपटें बढ़ जाती हैं। तो 7 रूप में बटी लपटें जो हैं वो 7 भग्नियों मतलब 7 बहनों के रूप में चित्रित की गई हैं। तो सप्त स्वसः अरुषि, 7 भग्नी रूप में, अरुषि माने तेजस्वी ज्वालाओं के रूप में ये अग्नि देवता यज्ञवेदी में दिख पड़ते हैं। उनकी लपटें बट करके 7 बहनों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। वावशाना माने ये वशीभूत करती हैं दृष्टाओं को अथवा यज्ञकर्ताओं को। उत जाभार, ये 7 लपटें ऊपर उठती हैं। पुराजाह माने प्राचीन काल में, वब्रिन माने वब्रिन इच्छन, तेजस्वी यजमानों के अभिलाषी अग्नि ने, यानी तेजस्वी यजमानों
के प्रति कृपा भाव रखते हुए, उनके कल्याण की इच्छा रखते हुए अग्निदेव ने पूषणस अविदत पोषक स्वर्ग को पाया। यानी जो उपासक थे उन्होंने स्वर्ग को भी प्राप्त किया। और इस प्रकार से विद्वान स्तोताओं ने, स्तुतकर्ताओं के द्वारा प्रार्थित सर्वज्ञ अग्नि ने कांतिपूर्ण रमणीय सात भगनी रूप ज्वालाओं को वश में करते हुए सुखकर समस्त पदार्थों को देखने के लिए प्रकट किया। इन ज्वालाओं को प्राचीन काल में उत्पन्न अग्नि ने द्युलोक और भूलोक के मध्य में स्थापित किया था। तेजस्वी यजमानों की कामना पूर्ति हेतु अग्नि ने वर्षा के माध्यम से पृथ्वी को पोषक रस प्रदान किया। तो इस प्रकार से अग्नि सेवकों ने जो अग्नि के द्वारा अनुदान है वृष्टि आदि की, उन अनुदानों को प्राप्त किया। जो यज्ञ करता है, उपासक हैं, वो अग्नि की उपासना करते हैं और अग्नि उपासना से वे अग्नि को बढ़ाते हैं यज्ञ वेदी में। तो अग्नि भी उन पर कृपालु होते हैं और तरह तरह के अपने अनुदान देते हैं, कभी विष रूप में, कभी अन्न रूप में, कभी अन्न के रूप में, कभी अन्य धनों के रूप में। तो ये परस्पर जो है स्वामी और सेवक का प्रारूप इस मंत्र में दिखाया गया है। हुए प्रार्थित अग्निदेव तब 7 ज्वाल प्रकटाया। हुए प्रार्थित अग्निदेव तब 7 ज्वाल प्रकटाया। भगनीवत 7 ज्वालाओं ने निज रूप दिखाया। विद्युत बन रवि बन इस अग्नि ने अति उपकार किया। वर्षा का कारण बन पोषण रस विस्तार किया। ओम 10-5-6 देवता अग्नि शीर्षक पापनाशक अग्निदेव। सप्तमर्यादाः कवयस्तदक्षस्तासामेकामिदभ्यम् हरोगात् आजोर्ह स्कम्भ उपमस्य नीले पदाम् विसर्गे धरुणे शतस्थौ। इस 6ठे मंत्र में अग्निदेव का पापनाशक रूप दिखाया गया है। पाप पीड़क होता है और जितनी पीड़ाएं या क्लेश मिलते हैं, कष्ट होते हैं, उन सबके पीछे कोई न कोई पाप रहता है। हम कभी जान पाते हैं, कभी नहीं जान पाते हैं, कभी उसको भगवान का या भाग्य का दोष बताते हैं। जीवन की कर्म की श्रृंखला बहुत बड़ी है। आज जो हम जीवन देख रहे हैं यही जीवन नहीं है, इसके पीछे भी जीवन की श्रृंखला का विस्तार है। तो किसी क्लेश के पीछे वर्तमान या भूत में हुए पाप ही होते हैं। तो उन पापों को इस मंत्र में सप्त मर्यादा के रूप में कहा गया है। तो ये सप्त पाप या सप्त मर्यादाएं जिनको बचाकर एक कर्म की मर्यादा या रेखा बनाई जाए, तो यह सप्त मर्यादा या पाप की 7 कोटियां जिनसे बचना चाहिए उनको कहा गया है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन, पुनः पुनः पापाचरण और पाप करके पाप को छिपाना, जिसको कहते हैं गुप्त पापी। ये पाप की कोटियां हैं। तो अग्निदेव ही इस पाप को मिटा सकते हैं। तो कवयः माने विद्वानों ने सप्त मर्यादा
7 कर्म की मर्यादाएं स्थापित की हैं। ततक्षु माने गढ़ा है, स्थापित किया है, और उनको पाप कर्म बताया है। अंघुरः पापी, स्कंभः माने अग्निदेव पाप से रोकने वाले हैं। स्कंभ है, पाप से रोकने वाले हैं, यानी ऐसी प्रेरणा प्रदान करते हैं कि मनुष्य पाप की ओर न जाने पावे। और इस प्रकार से एक निर्धारित कर्मों के द्वारा अग्निदेव समीपवर्ती वेदिका में प्रज्वलित होकर मनुष्य को जो है वो पाप कर्मों से बचाते हैं। वे चारों ओर व्याप्त हैं, जल में, थल में, नभ में, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं। जल में यानी मेघों के जल में वे विद्युत बनकर, धरती पर वे गार्हपात तक बनकर, आकाश में वे जो है सूर्य बनकर स्थित हैं, और इस प्रकार से सर्वदर्शी हैं, और पाप कर्मों को जानने वाले हैं। उनसे कोई अपने को सुरक्षित नहीं रख सकता है, वे सर्वदर्शी हैं। तो नीति निर्धारकों ने, विद्वानों ने मनुष्यों के लिए 7 मर्यादाओं का निर्धारण किया है। उनमें से एक का उल्लंघन करने वाला भी पापी है। पापों से रक्षा करने वाले अग्निदेव हैं। वे अग्नि मनुष्य के निकट यज्ञवेदी पर यज्ञाग्नि रूप में पाप का विनाश करते हैं। सूर्य रूप में अपनी रश्मियां, किरणें बिखेर कर वे मानव कल्याण करते हैं, भिन्न भिन्न पापों से बचाते हैं। दिलोक में, अंतरिक्ष लोक में वे विद्युत रूप में बादलों में रहकर मानव कल्याण करते हैं, और उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में फैलाकर अपनी कृपा किरणें मानव के पापों का विनाश करते हैं, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। नीतिज्ञों ने 7 पाप कर्मों को कहा है। नीति निर्धारकों ने मनुष्य के लिए 7 मर्यादाओं का निर्धारण किया है। उनमें से एक का उल्लंघन करने वाला भी पापी है। पापों से रक्षा करने वाले अग्निदेव हैं। वे अग्नि मनुष्य के निकट यज्ञवेदी पर यज्ञाग्नि बनकर, और दिलोक में सूर्य रश्मि रूप में मानव का हित करते हैं। अंतरिक्ष में विद्युत बनकर और बादल रूप में कृपा बरसाते हैं। नीतिज्ञों ने 7 पाप कर्मों को है ठहराया, एक पाप कर्मी भी पापी जाता है कहलाया। नीतिज्ञों ने 7 पाप कर्मों को है ठहराया, एक पाप कर्मी भी पापी जाता है कहलाया। अग्नि देवता सकल पाप नाशक हैं गए बताए, तीनों लोकों में 3 रूप में निज को व्याप्त दिखाए। तो जैसा पहले कहा गया, 7 मर्यादाएं या 7 प्रकार के पाप की कोटियां हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन, पुनः पुनः पापाचरण करना, और फिर पाप को छिपाना, गुप्त पापी रूप में दिखाना या अपने को बनाए रखना, और पाप करके भी न कहना, आदि आदि। ये सब मतलब 7 मर्यादाएं हैं, यानी 7 पाप कर्म की कोटियां हैं। ओम 10, 5, 7 देवताग्नि,
शीर्षक अग्निदेव का व्यापक रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। असत्य सत्य परमेभ्यो मन्दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे अग्निरहनः प्रथमजारतस्य पूर्व आजुनिवृषभश्च धेनुः। इस 6वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें अग्निदेव के सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों का कथन है और वे संपूर्ण मानवता और शिष्ट के संरक्षक हैं। वे अव्यक्त भी हैं, व्यक्त भी हैं, सत्य भी है, सूक्ष्म भी हैं, स्थूल भी हैं। तो इन रूपों में अग्निदेव की महत्ता का कथन है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि अग्निदेव असत माने अव्यक्त भी हैं। जब कोई चीज व्यक्त हो जाती है तो वो सत्य मानी जाती है, यानी वो दिखाई पड़ती है। जो नहीं दिखाई पड़ती है उसको हम उस तरह से नहीं मानते। तो अग्निदेव अव्यक्त रूप में, प्रत्यक्ष न दिखाई पड़ने के रूप में असत्य हैं, अव्यक्त हैं। और सत्य माने जब प्रकट हो जाते हैं तो व्यक्त हो जाते हैं, तब वे सत्य बन जाते हैं। तो यानी वे सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, व्यक्त भी हैं, अव्यक्त भी हैं। परमे व्योमन, परम धाम में वे सूर्य रूप में विद्यमान हैं। परमे व्योम माने परम धाम में, परम माने बृहद आकाश में, महाकाश में वे सूर्य रूप में विद्यमान हैं। ऋतस्य माने यज्ञ के प्रथम जाह माने पहले वे उत्पन्न हुए हैं। कहने का मतलब यज्ञ कर्म जो हो रहा है उससे पहले ही अग्नि देव की उपस्थित थी, यानी वे आदि देव हैं। तो एक तो परम देव होता परमात्मा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा रूप है वो अग्नि का है। इसीलिए वेद में इंद्र के बाद अग्नि का ही प्रारूप है। तो ये प्रथमजा माने पहले उत्पन्न शक्ति रूप हैं। और ऋतस माने यज्ञ के, प्रथमजा माने पहले भी वो उत्पन्न है। यज्ञ माने शुभ कर्म जितने थे, यानी कर्म जाल जो है उसके पहले माने उसके पूर्व अग्निदेव विद्यमान थे। और परमात्मा की सृष्टि के वे दूसरे नंबर के शक्ति हैं। विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड पहले कंचे के रूप में था, एक छोटा रूप था, लेकिन उसका गुरुत्व बढ़ने लगा और गुरुत्व इतना बढ़ गया कि उसमें विस्फोट हुआ। उस विस्फोट का कारण अग्नि ही है। कहा कि जहां विस्फोट होगा वहां अग्नि होगा। अग्नि के बिना विस्फोट, ताप के बिना विस्फोट नहीं होगा। तो कहना है विद्वानों का, वैज्ञानिकों का, कि पहले ब्रह्मांड एक कंचे के रूप में, बड़े छोटे रूप में था। उसके बाद उसका गुरुत्व बढ़ता गया और उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट अग्नि के ही कारण होता है। इस प्रकार से अग्नि सर्वप्रथम इस सृष्टि के हैं। तो और कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड अभी तक बढ़ता जा रहा है, उसमें विस्फोट होता जा रहा है। ब्रह्मांड कितना व्यापक है उसका उसकी कोई नाप जोख नहीं है। और अब भी ब्रह्मांड विकसित हो रहा, अभी वो धड़ाका, अभी वो क्रम रुका नहीं, अभी वो विस्फोट रुका नहीं, अब भी ब्रह्मांड विकसित होता जा रहा है। तो अग्निदेव वे तत्व हैं, वह तत्व हैं जो सबसे पहले सृष्टि में हुए। और ब्रह्मांड उन्हीं की ऊर्जा के कारण बनता जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा ही निर्माण, ऊर्जा ही विकास का कारण होता है। कोई भी हो, अगर आगे बढ़ती है वो चीज, उसमें होता है तो परिवर्तन तो क्या है, अग्नि ही का है। बड़े बड़े यान, बड़े बड़े वायुयान, मिसाइल्स, ये सब
किसके रूपांतरण है, इनके पीछे कौन शक्ति है, वह अग्नि की है। अग्नि ही ईंधन को ऊर्जा रूप में परिवर्तित करती है। अग्नि ही परिवर्तित करता है ऊर्जा रूप में पदार्थ को। पदार्थ है, पदार्थ को ऊर्जा रूप में विकसित करने वाला कौन है? अग्नि है। इसीलिए वो प्रथमजा कहे गए हैं, यानी वे सृष्टि में प्रथम अस्तित्व रखने वाले हैं। और उसके बाद फिर विकास हुआ भिन्न भिन्न रूपों में। तो विकास के मूल में अग्निदेव हैं, इसलिए वो प्रथमजा कहे गए हैं, सबसे पहले उत्पन्न शक्ति हैं। पूर्वे आयोनि, पहले सृष्टि के आरंभ में वे रहने वाले हैं। और वृषभ हैं वे, और धेनु भी हैं। वृषभा माने वृषभ बैल, और धेनु माने गाय, तो दोनों वे ही अग्निदेव हैं। यह कैसे? यह इसका तात्पर्य क्या है कि कहा जाता है कि जब मतलब मादा धेनु है और जो नर है वह वृषभ है, तो दोनों के संयोग से जो है वह वृषभ का परिवार बढ़ता है। तो लेकिन ये अग्निदेव गाय और बैल दोनों हैं। इसका मतलब हुआ कि स्त्री पुरुष दोनों हैं, अर्थात गर्भस्थापक भी हैं और गर्भ धारक भी हैं। यानी जैसे वृषभ गर्भ स्थापन करता है, गाय जो है धारण करती है, तो ये अग्निदेव दोनों हैं। ये गर्भ स्थापक भी हैं और गर्भधारक भी हैं। यानी संपूर्ण रूप में अग्नि ही इस सृष्टि के विकास में सहायक है, या इस सृष्टि के विकास के मूलाधार हैं। अग्नि असत सत दो रूपों में परम व्योम में विद्यमान हैं। वे अंतरिक्ष में सूर्य रूप में, वही अग्नि रूप में वर्तमान हैं, ऊर्जा के मूल कारण हैं। हमसे और हमारे यज्ञों से पहले उनका उद्भव हो चुका था। यानी जितनी क्रियाएं हैं यज्ञ की, या यज्ञ का रूप व्यापक है, जो कुछ हो रहा है वो सब यज्ञ ही है, जो शुभ हो रहा है वो सब यज्ञ ही है। तो प्रकृति में भी यज्ञ हम जानते हैं हो रहा है, तो इसके पहले ही वे विद्यमान थे। तो क्योंकि उनके ही कारण एक सृष्टि कर्म चला, तो वो यज्ञ है, सृष्टि कर्म भी, तो इसके पहले अग्निदेव विद्यमान है। यानी कि ये मूल हैं सृष्टि के विकास के, और ये एकमात्र कारण है। वैसे सृष्टि का विकास मादा और नर तत्वों से होता है, लेकिन ये नर भी हैं, मादा तत्व भी हैं, बैल भी हैं, गाय भी हैं, यानी संपूर्ण विकास इन्हीं पर टिका हुआ है। तो अग्नि का उद्भव अनादि परम चैतन्य तत्व से हुआ है। उनके उत्पन्न होने पर ही दृश्य जगत का विकास हुआ है। उनकी उत्पत्ति सृष्टि यज्ञ के पूर्व की है। अग्नि लिंग भेद से परे हैं और माता पिता दोनों रूप में उनकी उपस्थिति है, उनकी भूमिका है। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 5वें सूक्त के 7 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 8833। तो इस जो है 5वें सूक्त में अग्निदेव की महत्ता, सृष्टि के मूल में उनके विकास की भूमिका, उनके द्वारा सर्वस्व धन धान्य शक्ति ऊर्जा की प्राप्ति का कथन है। इस सूक्त में काव्यात्मकता भी है और वैज्ञानिकता भी है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त में अग्निदेव का व्यापक प्रारूप देखा। जो व्यापक हैं, हमारे शरीर में भी हैं, जठराग्नि बन करके, ताप बन करके, इसी प्रकार से सर्वत्र हैं वे। उनकी उपस्थिति न हो तो विकास होगा ही नहीं। जिन प्रदेशों में अग्निदेव या सूर्य देव का ताप नहीं पहुंचता है वो जीवन से हीन हो जाता है। तो यह भी कथित है बार बार कि अग्नि और विद्युत और सूर्य एक ही है। तो इन्हीं के कारण
ब्रह्मांड चल रहा है, पृथ्वी में जीवन है और ये प्रत्यक्ष देवता है। इनकी उपासना जो है वह परम कल्याणप्रद है। हम अग्नि की उपेक्षा करते हैं और उसका परिणाम रोग शोक और कष्ट होता है, विनाश होता है। इसलिए इस वैज्ञानिकता को ध्यान में रख करके हमें अग्नि देव की महिमा को जानकर जीवन बिताना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।